warm welcome on my YouTube channel HPPSC Cracker. Let me introduce myself first. My name is Vishal Kumar and I believe that together we can make a difference. Let's begin our journey. This is the first lecture of our modern history. Basically हमारी जो modern history है that start with the advent of Europeans, how Portuguese came, how Dutch came, how French came, how the Britishers came India, why they came, and how they start ruling India. These are the main topic of modern history, है ना. बट जो मैं आपको कोर्स कराऊंगा, मेरा एंटायर कोर्स जो रहेगा वो आपके लिए मेनली जो होगा वो होगा फॉर अलाइड सर्विसेज एंड नायब तहसीलदार सर्विसेज एंड रेंज फॉरेस्ट सर्विसेज. बिकॉज इन तीनों चीज़ का जो सिलेबस मेंशन करा है वो मेंशन करा है फ्रॉम 1857 टू 1947. ओके, सो आज का जो लेक्चर होगा वो हम देखेंगे 1848 टू 1856, बेसिकली लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल, जिसके अंदर हम देखेंगे कि वाई लॉर्ड डलहौजी इज आल्सो नोन एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया. उनके डिफरेंट रिफॉर्म्स देखेंगे, पोस्टल रिफॉर्म और एजुकेशनल रिफॉर्म देखेंगे उनके. फिर हम उनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखेंगे. फिर हम ये देखेंगे कि उन्होंने अवध को कैसे अनेक्स करा. आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि उन्होंने नई नई चीज़ों की इंट्रोडक्शन करी, जैसे PWD हो गया, रेलवे हो गया, टेलीग्राफिक हो गया. ये सारी चीज़ें हम करते हुए चलेंगे. एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम 2 क्वेश्चन देखेंगे जो कि डायरेक्टली आस्क करे गए थे इस टॉपिक से इन UPSC मेंस एंड HPPSC mains, HS mains examination. Okay, before proceeding to the lecture, kindly subscribe my channel and press the bell icon too, so that each and every video that I uploaded on my channel can reach you as a notification. Let's begin our lecture. इस लेक्चर में हम बात करेंगे 1848 टू 1856 तक की, जिसके अंतर्गत एक ब्रिटिशर्स ने गवर्नर जनरल अपॉइंट करे जिनका की नाम था लॉर्ड डलहौजी. ओके, हु केम टू इंडिया टू एक्सपैंड द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड ही डू इट वेल. लॉर्ड डलहौजी भारत इसीलिए आए थे कि वो ब्रिटिश इंडिया की जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है उसको बढ़ा सके, और इन्होंने ये चीज़ करी भी बखूबी. आप पिक्चर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ही वॉज द वन ऑफ द यंगेस्ट गवर्नर जनरल जिसको कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया भेजा था. ठीक है, इन्होंने इंडिया में आके बहुत सारे काम करे, जिसमें से कि मेजर काम थे इनके एजुकेशनल रिफॉर्म हो गया, पोस्टल रिफॉर्म्स लेके आए, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ PWD, टेलीग्राफिक एंड रेलवेज, बहुत सारे काम करे, एनेक्सेशन ऑफ अवध, है ना. बेसिकली हम इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन करते चलेंगे एंड देखते चलेंगे लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल इंडिया में कैसा रहा और इनका योगदान क्या था टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको कि हम 1857 के टॉपिक में भी डिस्कशन करेंगे. लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या हिस्टोरिकल सिनेरियो था बिफोर 1856 टू 1848. ओके, सो ही केम टू इंडिया एज अ गवर्नर जनरल इन 1848 एंड रिमेन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टिल 1856. जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो आए टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए थे, तो उन्होंने जो एक पॉलिसी अपनाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो उन्होंने पॉलिसी अपनाई, उसके अंतर्गत बेसिकली ऐसा होता था जैसे कोई राजा है, उसका कोई संतान नहीं है, बेटा या बेटी नहीं है, तो वो किसी सन को अडॉप्टेड कर लेता था. इससे पहले यही होता आ रहा था, किसी सन को या डॉटर को अडॉप्टेड कर लेता था और उसे अपना एरिया दे देता था, अपनी स्टेट दे देता था, अपनी टेरिटोरियल पार्ट दे देता था. लेकिन टू शो द ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी एंड सुप्रीमेसी, लॉर्ड डलहौजी came with the law doctrine of lapse, due to which
कोई राजा अपनी टेरिटोरियल और स्टेट को अपने अडॉप्टेड सन को नहीं दे सकता था विदाउट द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर जनरल। उनको पहले जाना पड़ेगा गवर्नर जनरल के पास, उनको पूछना पड़ेगा, अगर वो राजी हैं तो वो दे सकते हैं, अगर वो नहीं राजी हैं तो नहीं दे सकते हैं। बेसिकली लॉर्ड डलहौजी आए ही अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने के लिए, तो वो क्यों अलाउ करेंगे, वो नॉर्मली नहीं दिया करते थे। एंड द फर्स्ट स्टेट which was annexed due to doctrine of lapse was Satara in 1848. After that, Jhansi and Nagpur also annexed by the doctrine of lapse in 1854. But in case of Awadh, doctrine of lapse cannot worked because the Awadh Nawab Bajid Ali Shah has his son, so doctrine of lapse not suitable to annex the Awadh. And why the Britishers need Awadh, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। As we all know, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में आया था। फॉर मेकिंग क्लॉथ दे नीड कॉटन, एंड अवध में एक बहुत बड़ा एरिया था बेरार, जहाँ पर कपास की खेती बहुत होती थी। सो वो कपास के ऊपर इनको अपना हक चाहिए था, अपना पैरामाउंटेसी शो करनी थी। फॉर दैट दे नीड अवध, बट विद द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दे कैन नॉट अफोर्ड। ओके, सो वो उन्होंने एक और एलिगेशन लगाया बाजिद अली शाह के ऊपर कि ये अपनी स्टेट को मिस गवर्न कर रहे हैं। ही इज नॉट सुटेबल किंग फॉर द अवध एंड हिज अनेक्स द अवध स्टेट। ठीक है, ये इन्होंने 1856 में करा था, है ना। अनेक्सेशन ऑफ अवध देख लिया हमने, क्यों करा, क्या जरूरत थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देख लिया हमने, क्या था और कौन कौन सी स्टेट करी थी। एंड in pre-examination sometimes directly question asked doctrine of lapse introduced by, then answer is Lord Dalhousie. The first state with the doctrine of lapse next was Satara in 1854, and after it he refused to pay pension to Nana Sahib, who was the adopted son of Bajirao Peshwa II. Okay, ये फैक्ट भी याद कर लियो, कई बार डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इन योर प्री एग्जामिनेशन। आफ्टर इट हम देखेंगे अब इनके डिफरेंट रिफॉर्म्स, लाइक एजुकेशनल रिफॉर्म। एजुकेशनल रिफॉर्म जो ये लेके आए थे, वो इन्होंने 1853 में प्राइमरी एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए बहुत सारे रेजुलेशन लेके आए, लेकिन 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, चार्ल्स वुड्स लेके आए थे, जो कि कौन थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर थे। एंड दो पोस्ट थी बेसिकली, जिसके अंदर कुछ एक मेंबर होते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये जो दो पोस्ट थी ये कौन से एक्ट के थ्रू बनी थी और कौन से ईयर में बनी थी। प्लीज कमेंट डाउन, है ना। वुड्स डिस्पैच में ये बोला गया, चार्ल्स वुड्स ने ये बोला कि तुमको प्राइमरी एंड हाई स्कूल बनाने हैं एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विद एन इंस्पेक्टर टू सर्वेट द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ दीज स्कूल्स, है ना। आफ्टर दैट उन्होंने ये बोला कि आपको प्रेसिडेंसी लेवल पे यूनिवर्सिटी गठित करनी है विद एन डायरेक्टरेट टू इन्वेस्टिगेट द एजुकेशनल सिस्टम इन दिस यूनिवर्सिटीज। और वुड्स डिस्पैच ने ये भी बोला कि तुम प्राइवेट मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करो टू ओपन न्यू स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, प्रोवाइडिंग दैम कैपिटल। ओके, कैपिटल मीन्स मनी असिस्टेंस दो और प्राइवेट मेंबर को बढ़ावा दो।
वुड्स डिस्पैच ने ये भी बोला, आफ्टर दैट लॉर्ड डलहौजी ने जितना हो सकता था उतना करा इस एजुकेशनल रिफॉर्म को लागू करने के लिए। जो सबसे पहला इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, वो बनाया था रुड़की में, जिसको कि हम मॉडर्न डे में आईआईटी रुड़की के नाम से जानते हैं। एंड ही ओपनड अ एग्रीकल्चर कॉलेज इन कैलकाटा। ओके, these are too important because sometimes in pre-examination question will ask directly from these facts. Okay, so you have to remember these points. These are the key points you have to remember. After that इन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ पीडब्ल्यूडी करा, जिसको कि बिफोर मेंटेन करता था मिलिट्री वॉर डिपार्टमेंट। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने जैसे जैसे अपना रेलवे का काम स्टार्ट करा, सो दे नीड अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर दे ओपन अ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इन इंडिया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है। ओके, आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्टल सिस्टम। ऐसा नहीं है कि पोस्टल सिस्टम पहले से इंडिया में नहीं थी, बट यूनिफॉर्म रेट नहीं थे। ये एक लॉ लेके आए, और जैसे कि आपको एक जगह से दूसरी जगह के लिए कोई पोस्ट भेजना है तो उसके लिए ये रेट होंगे, ऐसे ऐसे रिफॉर्म लेके आए। सो इनको इस चीज के लिए भी बोला जाता है कि इन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्टल सिस्टम इन इंडिया करा है। आफ्टर दैट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज जो इन्होंने करा, वो बेसिकली इन्होंने विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट मेंबर्स भी करा था, है ना। प्राइवेट मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करा, उनको कुछ एक सुजेशंस दिए कि तुम इतना पैसा लगाओ, मैं तुमको 5% इंटरेस्ट के साथ इतने साल के लिए मैं तुमको गारंटी सिस्टम देता हूँ। गारंटी सिस्टम लेके आए और उनको गारंटी दी, उन्होंने इन्वेस्ट करा, रेलवेज बनाई, और बेसिकली रेलवे थी फॉर exporting the cotton and other raw material from one place to another place easily. सबसे पहले जो ट्रेन चली थी वो चली थी अपना मुंबई टू ठाना, which was opened in 1853. ओके, है ना। आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन ऑफ telegraphic, which played a key role to crush the 1857 revolt. How? Introduction of telegraphy, it was time bounded process to send message from one place to another place. Like यहाँ पे किसी ने अटैक कर दिया तो it takes time to send information to another place, है ना। लेकिन जब टेलीग्राफिक आ गया तो ये टाइम बाउंडेड नहीं रहा, सो दैट यहाँ पे किसी ने अटैक करा तो इजीली असेस कर लेते थे दूसरे कोऑर्डिनेटर को, दूसरे जनरल को, कि यहाँ पर अटैक हुआ है, तुम अपनी मिलिट्री यहाँ भेज दो। दैट्स व्हाई telegraphic plays an important role to crush the revolt of 1857, and he was the first Governor General of India who realizes the fear of Indian military with most populated Indian peoples. वो पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इस चीज को समझा कि इंडियन मिलिट्री में, ब्रिटिश मिलिट्री में इंडियन पीपल का होना बहुत खतरनाक है, जो कि 1857 में साबित भी हुआ। एक्चुअली था क्या कि इंडियन मिलिट्री में इंडियन पीपल को ही रखते थे, बिकॉज ब्रिटिश से कितने की लोग लेके आएंगे, तो यहाँ के लोगों को ही अपॉइंट करा जाता था मैक्सिमम। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने क्या करा, लॉर्ड डलहौजी ने ये करा कि इंडियन को कम करना स्टार्ट कर दिया था और ब्रिटिशर्स को इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया था इन ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया। ओके, दिस इज द रीजंस व्हाई
Lord Halhousie is also known as the maker of modern India by some historians, and he was the first Governor General who shifted headquarters of army to Shimla from Calcutta. However, officially it was shifted in 1864, which we will read in our HPGK section. Okay, and ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी कि लॉर्ड डलहौजी के बारे में ये हमको जानना है, वो हमने जान ली। एनेक्सेशन ऑफ अवध हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ PWD हो गया, यूनिफॉर्म पोस्टल सिस्टम हो गया, एजुकेशनल रिफॉर्म हो गया। अब हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे 2 क्वेश्चन जो कि HAS मेंस में पूछे गए थे और UPSC मेंस में पूछे गए थे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। How Lord Dalhousie played important role for strengthening the India after independence? HAS मेंस का क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या रहेगा? जैसे कि हम सब जानते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारी स्टेट्स को अनेक्स करा, एंड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट्स को 3 ऑप्शन दी गई थी, या तो तुम इंडिया के साथ मिलो, या पाकिस्तान के साथ जाओ, या इंडिपेंडेंट रहो। So states like Hyderabad, Junagadh, J&K wants to remain independent. अगर ये स्टेट्स को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण पहले ही ब्रिटिश टेरिटोरियल पार्ट में मिला दिया गया होता, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती इन स्टेट्स को मनाने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ जाने की, दैट्स सरदार वल्लभ भाई को वहाँ जाने की और एक एक को अलग अलग रिफॉर्म देने की। लाइक JNK के लिए 370 दिया था कि तुम इंडिया के साथ मिल जाओ, तुम्हें हमें स्पेशल स्टेटस का दर्जा देंगे। ऐसी कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन ये चीज़ें हुई नहीं। लेकिन मैक्सिमम स्टेट्स तो कैप्चर करी थी ना लॉर्ड डलहौजी ने। दैट्स वाई he played an important role for strengthening India after independence, and this is the reason why Sardar Vallabhbhai Patel is also known as Unity, and for him we construct a statue of unity in Gujarat. You have to comment down where in Gujarat, है ना? Okay, this is the answer of this particular question. After that, Lord Dalhousie sent the greatest Governor General of India by Britishers. Do you agree? है ना? ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। कैसे? यस, आप इसमें उनके PWD की सेपरेशन के बारे में बता सकते हैं। आफ्टर दैट, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एजुकेशनल सिस्टम, आफ्टर दैट पोस्टल सिस्टम, आफ्टर दैट टेलीग्राफिक लाइंस, एंड 5वां आप ये बता सकते हैं कि हाउ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स played important role for strengthening of the India after independence, है ना? How annexation of Awadh played important role after annexation of after independence in strengthening India, है ना? ये सारी चीजें हम बता सकते हैं in our this question. So I think आप सबको ये समझ आया होगा। बेसिकली ये ऐसे ही हमारे टॉपिक में से कुछ भी नहीं था इसमें, लेकिन टू नो द हिस्टोरिकल सिनेरियो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम जान सकें 1848 टू 1856 इंडिया में चल क्या रहा था। ओके, एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। एंड वो लेक्चर हमारा 2 या 3 वीडियोस में रहेगा, बिकॉज वो लेक्चर बहुत लंबे होने वाला है। सो मैं उसको 2 या 3 वीडियो में लेके आऊँगा। सो आई वांट टू एंड दिस वीडियो नाउ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द my channel and press the bell icon. Thank you so much.